अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज का प्रोग्राम है बड़ा स्पेशल। हम लेके निकलेंगे 1300 रुपये और इस 1300 रुपये में देखेंगे कि एक दिन का बजट जो है वो इस 1300 रुपये में कैसे मेंटेन किया जाता है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने इस बजट में उजरत जो है वो 40,000 कर दी है। अगर हम 40,000 को 30 दिनों पर तकसीम करते हैं तो वो तकरीबन 1300 रुपये उजरत बनती है। तो क्या अब 1300 रुपये में एक आम शख्स, एक गरीब शख्स जो है वो क्या कुछ ख़रीद सकता है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। जी तो नाजरीन, हम लेकर निकले हैं 1300 रुपये। बजट के अंदर 40,000 रुपये बता दिया गया है और अगर हम उसे 30 पर डिवाइड करें तो वो बनते हैं 1300 रुपये। ये उसकी बता रहा हूँ जो कि बंदा प्राइवेट नौकरी कर रहा है या फिर किसी के पास या फिर गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बता दिया। अगर मैं इसमें मज़दूर की दिहाड़ी की बात करूं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर की जाती है, वो अगर हम उस दिहाड़ी को जोड़ते हैं तो वो सिर्फ 26 दिन के बनते हैं। तो 26 दिन के आप लगा लें पैसे कि उसे दिहाड़ी किस तरह बनेगी। और 30 दिन की दिहाड़ी जो है 30 दिन के हिसाब से जो दिहाड़ी है वो 1300 रुपये बनती है तकरीबन। अब मैं निकला हूँ इस 1300 रुपये में मैंने आज कमाए हैं, मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने आज कमाए हैं और फल लेते हैं जी अपने घर वालों के लिए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। भाईजान ये बताएं कि ये आम किस तरह दिए हैं? आम बड़े भाई 250 रुपये किलो है। 250 रुपये किलो जी। और खुबानी किस तरह? कुर्बानी 50 रुपये पाव, 200 रुपये किलो। 1 किलो में कितने आम चढ़ जाएंगे? 1 किलो में तकरीबन 4 या 5 दाने। 4 या 5 जी। चले जी, 4-5 आम हो गए। 200 रुपये में किलो खुबानी कितनी आ जाएगी? उसके तो दाने ज़्यादा हो जाते हैं फिर, तकरीबन कोई 25, 26 या 27। 25, 26 या 27। अच्छा जी, चले जी 1 किलो ज़रा खुबानी पैक करें और 1 किलो जो है वो आलू बुखारा भी पैक करें। आलू बुखारे का क्या रेट है जी? आलू बुखारा देसी है बड़े भाई, 600 रुपये किलो है। 600 रुपये किलो? भाई मेरी आधी से ज़्यादा दिहाड़ी तो तुम ले जाओगे, मेहरबानी करो। 600 रुपये किलो मैं अपने घर क्या लेके जाऊँगा? सर जब हम यहाँ मंडी से 550 रुपये किलो लाएंगे, खर्चा लगाओ, फिर यहाँ हम खड़े हुए हैं, शॉप पर है, हर चीज़ का किराया हर कुछ है, तो फिर वो हम कहाँ से पूरा करेंगे? अच्छा ज़रा मुझे दिखाओगे, अगर मैं आलू बुखारा लेता हूँ तो अब 600 रुपये किलो तो भाई मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं 200 रुपये का ले लेता हूँ। 200 रुपये में कितने आलू बुखारे चढ़ेंगे? ज़रा ये देखें जी, अब 200 रुपये में हम देखते हैं जी कितने आलू बुखारे चढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है घर के अंदर अगर 4 अफराद हैं तो कितने बनते हैं जी? ये भी ज़्यादा हो गया जी। ले जी, ये ज़्यादा ही हैं और निकाल, अब बराबर करें ना। ये सही है। अच्छा सही है। कितने हैं जी? दिखाएं जी। ये है जी आलू बुखारे, गिनते हैं जी हम। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9। ये 9 आलू बुखारे हैं जी। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। ये 9 आलू बुखारे जी हमने लिए हैं 200 रुपये में। अच्छा अब ये चलेंगे कितने दिन भाईजान मेरे घर? अगर मैं जाता हूँ ये तो मेरे 1 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे। सर जी वो तो आप पे ना कि घर के अफराद या बच्चे कितने, आप कितने मकदार में इस्तेमाल होते हैं वो तो। भाईजान हम हैं 4 अफराद, 2 बच्चे हैं और मियाँ बीवी। फिर ये तो एक दफ़ा में ही पता ही नहीं चलेंगे। एक दफ़ा में पता ही नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये हो गए जी 200 के, ये हो गए 200 की खुबानी हो गई, 400 और 1 किलो हमने वो ले लिए, कितने हो गए? 250 और 4 तो 650। 650। ले जी मेरी आधी दिहाड़ी तो यहीं पे ख़त्म हो गई। 650, 1300 रुपये, आधी दिहाड़ी मेरी वैसे ही मुक गई। अच्छा अब मैं केले भी ले लेता हूँ भाई, जाहिर सी बात है बच्चों को पोटाशियम भी देना है और उनकी हड्डियाँ भी मजबूत करनी है, उन्हें बीमार तो नहीं करना। केले किस तरह? केला बड़े भाई 200 रुपये भी है, 150 भी है। 150? चलो जी मैं सबसे सस्ता ले लेता हूँ, 150 रुपये दर्जन। 150 वाला कौन सा है जी? आओ जी, ये मरा हुआ केला, ये इसका इन्ना लिलाए व इन्ना राजून हो गया जी। ये केला ये हम खाएंगे 150 रुपये में। भाईजान हैं जी? अभी नहीं हुआ, इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन। ये आपके पास है तो आप कर दो। अच्छा। आप ये भी हमारे पास है चीज़। चले जी, अभी ये देखे जी, जाहिर सी बात है आप पैसा लगा, अब आप लगाओ इसको, जो मर्जी कर दो, ख़राब कर दो, गले हुए कर दो, मरे हुए कर दो, ये आपके ऊपर है। अभी तो ना करो ये, अभी ये अच्छा हाँ जी 150 बिक रहा है जी। अब ये देखें
मैं आधी से ज़्यादा दिहाड़ी जो है वो मेरी सिर्फ एक वक्त के इसकी चली गई। अभी मेरा नाश्ता बाकी है, अभी मेरा नाश्ता बाकी है, अभी मेरा दोपहर का खाना बाकी है, अभी मेरी रात का खाना भी बाकी है, और एक ही दिन के अंदर मेरी आधी से ज़्यादा दिहाड़ी ख़त्म। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि अभी मेरे बच्चों के कपड़े भी बाकी हैं अगर मैंने लेनी हो, अभी मेरी सब्ज़ी भी बाकी है, अभी मेरी जूती भी बाकी है, और इसके साथ साथ मेरे बच्चों का अगर बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी के अखराजात भी बाकी हैं अभी। अब ये मैं सबसे सस्ता बता रहा हूँ भाईजान, ये बताएं, ये तो बहुत महंगा हो गया 200 का, अगर मैं 50 रुपए का लूँ तो मिल जाएगा मुझे आलू बुखारा? सर मिल तो जाएगा, लेकिन फिर वो 2 दाने ही आएंगे, उसमें क्या है। तोलिएगा 50 रुपए के कितने बनेंगे? 50 के तो 2 दाने चढ़ेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। ये देखिए, यानी कि 100 रुपए में 4 दाने, मैं फिर 100 रुपए के 4 दाने लेके एक एक ही खिला पाऊंगा? अब क्या करें, ये महंगाई इतनी हुई हुई है, आगे से फिर क्या कर सकते हैं हम। कोई मेहरबानी करो, मरियम नवाज साहिबा ने मेरी उजरत जो है वो 37,000 से 40,000 की है। मैं तो इस खुशी से पागल हो रहा हूँ कि चलो अब कुछ अच्छा मिल जाएगा मुझे। सर जी वो तो की है ना, कहने में हर चीज़ थोड़ी हो जाती है, बात ये है। चलें जी, अभी आगे चलते हैं हम, और अब करियाने की दुकान पे जाएंगे, करियाने की दुकान के हालात देखेंगे कि मुझे इस 1300 रुपये में क्या मिलता। मेरी आधी से ज़्यादा दिहाड़ी तो एक वक्त के फ्रूट में ही निकल गई। रहिए हमारे साथ जी। तो नाजरीन, अब हम आ चुके हैं करियाने स्टोर पे, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका ये करियाना स्टोर है? आयल मर्तबा। चले जी, रोज़मर्रा का देख लेते हैं। सर ये बताएं, मैंने कपड़े धोने हैं। अच्छा जी। और घर के लिए अच्छा जी। साबुन भी लेना है। जी जी। तो ये बताएं मुझे कि खुला सर्फ जो है वो कितने का आ जाएगा? मेरा जो एक दिन निकाल दे। एक दिन निकाल दे 15 रुपये का लगेगा आपका। 15 रुपये 15 रुपये में 3-4 सूट धुल जाएंगे आपके, बहुत हैं। 3-4 सूट धुल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और इसके साथ मुझे ये बताएं कि साबुन भी लेना हमने। अच्छा। नहाने का साबुन कितने का? नहाने का साबुन आपको 50 रुपये का भी है, 20 का भी है, 80 का भी है, 100 का भी है, बस। यानी कि 15, 20, 80, यानी कि अगर मैं बताता हूँ 20 वाला लगा देते सबसे सस्ता ही, वो हो गया। और 15 का ये कितना हो गया? 15 और 20 35 हो गए। 35 रुपये। अच्छा, 35 रुपये। 20 रुपये का आप तेल ले लें, सरसों सर पे भी लग जाएगा। 20 रुपये का सरसों का तेल। हाँ जी। 35 और 20 हो गए, ये 55 रुपये। 55। अच्छा, ये 55 हो गए। अब मुझे ये बताएं, बर्तन धोने का साबुन भी लेना मैंने। बर्तन धोने 20 रुपये का ले लो आप, 3-4 दिन चल जाएगा। 3-4 दिन चल जाएगा, यानी कि 10 रुपये लगा लो। हाँ जी हाँ जी। कितने हो गए? 55 और 10 65। 65 रुपये। सर ये 65 रुपये अगर मैं महीने के ऊपर हिसाब लगाऊं तो ये कितने बनेंगे? 65 रुपये बन जाएंगे आपके तकरीबन 1800 रुपये बन जाएंगे। 1800 रुपये। 1800 रुपये तकरीबन 1800-1900। अच्छा, 40,000 में से आप क्या समझते हैं कि ये 1800 रुपये अगर मैं सामान लेता हूँ तो बाकी गुजारा मेरा हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, इंशाल्लाह होगा, बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। अभी मुझे उसमें 1800 रुपये के अलावा अभी बहुत 1800 तो निकल गए, बिजली का बिल भी है, और क्या नाम है, बिजली का बिल है बस थोड़ा महंगा, गैस भी नॉर्मल है, बस बिजली का बिल ही है। गोश्त भी तो लेना है। मैं मुझे बताएं, मुर्गी हर वक्त 2 महीने चल जाएगी, जो गोश्त लोगों ने फ्रिज में जमा लिया है 2 महीने चल जाएगा उनके पास। सर अब मैं तो जिस तरह दिहाड़ी वाला हूँ, अब मैं दिहाड़ी वाला तो गोश्त मैं तो अपने मेरे तो गुंजाइश ही नहीं है कि मैं कुर्बानी भी कर सकूँ। सही, बाकी अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह पे तवक्कल करे वो। मरियम नवाज साहिबा, आपने अल्लाह पे तवक्कल ही करवा दिया हमारी। अब बताएं मैं कहाँ से लूँगा? ये चीज़ें हैं, मेहरबानी खुदारा रोज़ाना की उजरत जो है ना वो बढ़ाएं। अभी तेल मर्चेंट से अब निकलते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं करियाने की दुकान पर कि करियाने का सामान कितने का आता है। रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, अब हम 1300 रुपये लेकर जो है ना आ चुके हैं करियाने की दुकान पर। अब हम देखते हैं कि 1300 रुपये में करियाने का क्या सामान आता है। सर एक गरीब शख्स है, उसका रोज़ाना का जो खर्चा है वो बताइएगा कि आटा कितना लगता है, घी कितना लगता है, चीनी कितनी लगती है, पत्ती कितनी लगती है। अभी हमने दूध भी लेना है, अभी हमने इसमें क्या कहते हैं गोश्त भी लेना है। सिर्फ जो है ना ये घी, चीनी और आटा, यही 3 जो है ना आइटमें ऐसी महंगी हैं कि खाली घी जो है ना वो 500 रुपये किलो है तकरीबन। सबसे सस्ता ये मुनासिब रेट का है, ना ज़्यादा लो ना ऊपर, ये दरमियानी। मैं सबसे सस्ता लेना चाहूँगा यार, मेरी तो 1300 रुपये दिहाड़ी है यार। 440 रुपये है। वो भी 440 है। अच्छा, ये एक दिन में 1 किलो लग जाएगा? तकरीबन चीनी 175 रुपये चल रही है इस टाइम। हैं, महंगी इतनी यार? 165 रुपये थी भाई। चीनी महंगी हो गई है, आपको नहीं पता? नहीं भाईजान, मैं तो गरीब बंदा हूँ, मैं तो दिहाड़ीदार बंदा हूँ, मुझे क्या पता ये चीज़ें कब महंगी हुई हैं। ये
ये चीज़ें महंगी हो चुकी हैं और आटा भी जो है ना, बजट के आने के बाद हुई हैं? मेरे ख्याल में तो ऐसी हमें इसका नहीं पता बजट वाले, लेकिन महंगी होना शुरू हो गई, ये पता है महंगी है। इस समय सुल्तान की ये तो ये मुझे कह रहे हैं, मैंने ना टीवी में सुना है कि जी बजट के अंदर जो है वो सब्सिडी मिली है। नहीं, कोई खास नहीं सेप्टेड मिली। चले मैं अब मैं 1300 रुपये में, मुझे ये बताएं, मुझे अगर मैं लूँ ये क्या नाम है दानेदार पत्ती, या सर खैर दानेदार तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी, मुझे पत्ती बताएं मैं कितनी दे सकता? से बेटे की दानेदार ही है। मुझे ज़रा बिल तो बनाएं। अगर मैंने अभी मैंने गरम मसाले भी तो लेने हैं यार, मिर्चें भी लेनी है, मेहरबानी करो। मैं सालन किस तरह बनाऊंगा? इसमें जो है ना सिर्फ ये घी, चीनी और आटा, इसके अलावा कुछ खास नहीं आती है। यार अगर मैं 1300 रुपये का ये आज ले लूँगा तो मैं पकाऊंगा कब? मेरे पास तो अभी मैंने गोश्त लेना है, मेहरबानी करो यार, मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे साथ कम से कम मैं तो खुशी से पागल हो रहा था कि मरीम नवाज साहिबा ने बजट के अंदर जो है वो 40,000 रुपये उजरत कर दी और महीने की, और मैं तो छलांगे मार रहा था खुशी से। 40,000 रुपये उजरत लोग देंगे सही किसी को? पहले तो बात ये है ना कि हुकूमत जी कहती है, हुकूमत 40,000 रुपये उजरत लेके तो दिखाए किसी मुलाजिम पेशा बंदे को। दिहाड़ी पे खड़ा हुआ मजदूर को 700 में घर लेके चला जाता है मजदूरी के लिए, खड़ा घर चला जाता है, दिहाड़ी नहीं मिलती वहाँ पे उसको। 700 रुपये उसमें भी चला जाता है, उसको पता है कि अब मैं खाली जाने से बेहतर है कि किसी का काम पे चला जाऊँ। लोग जो है ना इससे ज़्यादा देते भी नहीं अब। ओए होए होए होए, मरीम नवाज साहिबा आप कहती हैं कि 1300 रुपये करूँगी मैं, यहाँ 37,000 मिलने को तैयार नहीं है। 700 रुपये का मतलब क्या होता है? 4 जुम्मे निकाल दें उसमें से, ये तकरीबन जाके बनेगी 20-25,000 रुपये। और कोई खुदा का नाम ले लो यार 20-25,000 में यहाँ ये मुझे बताएं, मरीम नवाज तो कहती है जी 40,000 करूँगी मैं, यहाँ आप ऊपर तो बिल आते हैं खाली बिजली के। हाँ जी, मेरा अपने ज़ाती घर का बिल जो है ना 10,000 से ऊपर है। या अच्छा दुकान है आपकी या आप काम करते हैं? मैं मुलाजिम हूँ यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी तरफ वो धोखा गुजारा होता है। गुजारा आपकी दिहाड़ी कितनी? मेरी दिहाड़ी बस मुनासिब है, गुजारे जोगी है। 37,000 भी नहीं होगी? 37 तो नहीं होगी, लेकिन गुजारा है। भारत हमारे सेठ अच्छे हैं, हमसे कोऑपरेट करते हैं। वो तो अच्छी बात है जी, अल्लाह पाक उन्हें उसका अजर दे। बीमार हैं जिस वजह से जो है ना हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हम दुकान से भागते हैं इसलिए हमारे कोऑपरेट करते हैं। वो तो ये 40 जो की है ये मिल जाएगी? 40 भी हुकूमत को दिलवाए ज़रा, हुकूमत दिलवा के दिखाएं जी। अब आवाम अब आपसे ये सवाल कर रही है, 40,000 रुपये जो है वो मिलती नहीं, और 37,000 रुपये, सॉरी 37,000 मिलती नहीं, 40,000 दिलवाएंगे। कौन दिलवाएगा ये वक्त बताएगा। मज़ीद अब आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चल रहे हैं लोगों के पास, लोगों से जानेंगे कि क्या समझते हैं कि जो 40,000 उजरत की है उस 40,000 में गुजारा होता है या नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये बताएं कि मज़दूर की उजरत जो है वो अब 40,000 कर दी गई है 37,000 से बढ़ाकर, और ये तकरीबन बनती है 1,300 रुपये के लगभग रोज़ाना की। तो क्या समझते हैं कि गुजारा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। जिसका 15,000 रुपये तो रेंट हो गया और 2 बच्चे उसकी फ़ीस हो गई है, इतनी महंगाई हो रही है, बिल्कुल भी नहीं होगा। कम से कम सैलरी कम से कम 1 लाख रुपये होनी चाहिए। 1 लाख रुपये कम से कम होनी चाहिए सर। 1 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। यहाँ पर तो महंगाई कितनी हो रही है। देखिए जी, बात हम कर रहे हैं 37,000 से 40,000। आप 1 लाख में बजट किस तरीके से बनेगा? यहाँ 40,000 में अब आपका बजट नहीं बनता। नहीं बनता। हुकूमत तो कहती है 40,000 में बजट बन जाता है। बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा 1 लाख में किस तरह बनाएंगे बजट को? वो देखिए ना कि उसमें इंसान के जो एक्सपेंस है वो निकल सकते हैं, उसमें के आसानी से निकल सकते हैं उसमें के, लेकिन बचेगा फिर भी कुछ नहीं उसमें। वो 1 लाख रुपए में भी कुछ नहीं बचेगा। बचेगा तो भाई फिर हुकूमत किस तरीके से 40,000 बना दिया उसने? हुकूमत तो कहती है 40,000 में गुजारा हो जाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं होगा जी, नहीं होगा। चाचा जी आप बताएं, पंजाब सरकार ने बजट दिया है, उस बजट में रोज़ाना की उजरत जो है वो बढ़ाकर जो है वो 1,300 कर दी है, यानी कि अब 37,000 रुपये की बजाय 40,000 रुपये की जो है ना वो माहाना उजरत कर दी गई है कि जी माहाना तनख्वाह या उजरत जो भी है वो उसकी 40,000 रुपये के लगभग हो। गुजारा हो पाएगा? देगा कौन 40,000 रुपये? बतलाओ पहले। 40,000 रुपये इस तरह होगा ना कि अब जिस तरह मजदूर है, मजदूर है। वो उसकी दिहाड़ी जो है वो पहले थी लगभग 1,000-1,200, अब वो बढ़ाकर 1,300 कर दी है। अच्छा। क्या गुजारा हो पाएगा 1,300 रुपये रोज़ाना में? भाई 40,000 तो देगा कोई नहीं। सबसे पहले तो लेबर कोर्ट के अंदर जो बैठे बड़े बड़े ठग, वही महकमे को चलने नहीं देते, फैक्ट्री को चलने नहीं देते। वो कहते हैं हमारा नक्शा हमारे दो, सब काम करी जाओ। 2 किस्म के रजिस्टर हैं, एक असल एक नकल। यानी कि आप कह रहे हैं बदउनवानी करप्शन जो है जिसे वो फैली हुई है। बेवैल्यू बिल्कुल सबसे
सबको पता है, ये सब करप्शन को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा कुछ सकता भी नहीं हो सकता, अपना ईमान ख़राब करना पड़ता है बस। है? ईमान ख़राब करना पड़ता है, तब जाके करप्शन जो है वो फिर पैदा होती है। तो अभी हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे उनसे। ये लगा रहे हैं, कितना कमा लेते हैं? कितना कहाँ अपने दिहाड़ी है। दिहाड़ी है? चलो जी, फिर तो ज़बरदस्त हो गया। दिहाड़ी बढ़ा दी है पंजाब सरकार ने, पंजाब सरकार मुबारक हो। सरकारियों की बढ़ाई है ना, आवाम की तो नहीं बढ़ाई। वो सरकारियों की तो तनख्वाहें बढ़ी हैं ना 10%। आवाम की उजरत जो है वो अब माना 40,000 कर दी गई है, जो पहले 37,000 थी। मिलेगी जब भी आवाम जी बताएगी ना कि हाँ मिले हैं। आपको 37,000 मिले? कहाँ मिले हैं? कितने रोज़ाना की उजरत कमाते हो? 800 रुपये दिहाड़ी है मेरी तो। 800। आप 800 रुपये से इसका मतलब बनता है कि 24,000 रुपये महीना। हाँ जी। आपको नहीं 37,000। जी खाने वाले हैं। तो पंजाब सरकार तो कहती है जी कि हमने खुशी की खबर दी है आवाम के लिए कि हमने उसकी 37,000 से 40,000 कर दिया। यहाँ आपको 37,000 नहीं मिली। आपको किसी ने कहा कि हाँ मिली है? मेरे को ये बताओ आप। हम तो पूछ रहे हैं, मैं भी तो आपसे वही बात कर रहा हूँ ना। किसी को तो मिली होगी, कोई तो क्या हाँ मिली है। तो ये पंजाब सरकार फिर बजट किस तरह बना रही है कि ये कहती है जी कि भाई हमें पता है। भाई उन्हें किस तरह पता है? क्या वो आप लोगों से नहीं पूछते? बेटा आप इस चीज़ का आप पूछने के हकदार हो ना। ये आवाम से ये बात कर रही है। आपने जो बजट दिया कहाँ गया है वो? आवाम को मिलता तो आवाम कहती है हम मिले हैं। आवाम को मिल ही नहीं रहा जी। आपने मरियम नवाज साहिबा 37 से 40 कर दिया। यहाँ आपके सामने सबूत है कि ये एक अंकल हमारे सामने जो कि रोज़ाना की उजरत पर यहाँ पर 800 रुपये दिहाड़ी है। हम 1300 रुपये लेकर निकले हैं चीज़ें लेने के लिए। यहाँ तो दिहाड़ी ही 800 रुपये है, 1300 तो फिर दूर की बात है। अच्छा, 800 रुपये में गुजारा हो रहा है? बस जैसे भी अल्लाह ये गुजारा करना है, अल्लाह की ज़ात है, बंदा तो नहीं कर सकता। कुछ मैं करता हूँ, कुछ बच्चे कर लेते हैं थोड़ा बहुत। यानी अकेला बंदा नहीं कमा सकता? अकेला बंदा नहीं कर सकता गुजारा। खुदारा, ये क्या आपने उजरत रखी है कि एक जो वही बात आ गई कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आप ये बताएं कि इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? गुजारा जब भी होगा 2-4 चीज़ें सस्ती होंगी। कौन कौन सी? घी, चीनी, आटा, बिल, यही सस्ते होंगे, फिर आवाम खुश होगी। अरे घी, चीनी, आटा, बिल, ये कब सस्ते होंगे ये बताएं। अब जो सुबह पेट्रोल डलवाया, अगलों ने बढ़ा दिया, क्या सस्ता किया? सस्ता तो कुछ नहीं किया जी, पेट्रोल बढ़ा है, वाकई बढ़ा। फिर अब आप बताएं ना, अब घी चीनी वही है, क्या खाएंगे? घी, चीनी बेचारे, जाहिर सी बात है रोज़ाना की चीज़ें हैं जी। और हमने आपको दिखाया कि एक घी का पैकेट ही कितने का। चीनी ले लें, सब्जी सस्ती कर दिया। सब्जी का क्या खाना? सब्जी कोई सस्ती करने वाली चीज़ तो नहीं है। जो मेन चीज़ है वो सस्ती करो। मेन चीज़ सस्ती। बिल हो गया, आटा हो गया, घी हो गई, चीनी हो गई। पेट तो इसी से भरेगा, सब्जी से तो नहीं भरेगा। सर सब्जी भी तो पकेगी तो भरेगा ना। कहने का मकसद है वो तो चलो 2-4 प्याज लेके बंदा खा ही लेता है। सही बात है जी, बात तो सही कर रहे हैं कि बुनियादी सहूलियात में आटा, घी, चीनी है। दोस्त कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। काम करते हो या अपना कारोबार है? अपना कारोबार करते हैं। कितना कमा लेते हो? बस हालात पूरे सुर हैं जी। वो जो कमाते हैं वो ख़त्म, शाम तो हिसाब बराबर, उल्टा 400-500 रोज़ाना जाते हैं खसारे में। क्या काम करते हो ये बताओ। काम ये जूस का करते हैं। जूस का? हाँ जी, जूस का करते हैं। एक गिलास कितने का बनता? 50 रुपये का। 50 रुपए का एक गिलास? हाँ जी। किस चीज़ का जूस है? गन्ने का जूस है, वो बंद पड़ी है। अच्छा, गन्ने दुकान का किराया भर रहे हैं। गन्ने का जूस है। अब ये बताओ कि एक शख्स अगर आता है आपके पास जूस लेने के लिए, वो कम से कम अपने घर के लिए जो लेता होगा कितने गिलास जूस ले लेता? वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद जो है ना वो लेता है 1 गिलास या 2। अब वो मेहमानों को, दोस्तों को पिलाने वाला चक्कर ही नहीं है। और जैसे लोग पहले 1 गिलास तो अपने लिए पिएगा ना? नहीं नहीं है, वो कहता भाई जो ज़रूरत का है ना, किसी को बीमार को या किसी को चाहिए, किसी को ज़रूरत है उसके लिए लो, बस ख़त्म। अपने बच्चों को, अच्छा एक मिसाल दे रहा हूँ। एक शख्स है, उसके बच्चे डिमांड करते हैं कि जो वो हमें जूस पीना है, मेहरबानी करें बाबा हमें जूस दिलवा लाएं। अब सबसे सस्ता जूस जो आप बता रहे हैं वो 50 रुपए का यही पड़ेगा मेरे ख्याल से गन्ने का। वो फिर ऐसे करते हैं जिसको ज़्यादा, तो फिर वो 1 गिलास को 2 जगह करते हैं। वो कहते हैं यार 2 बच्चे इसको 2 जगह कर दो ताकि निज़ाम चल जाए। 1 गिलास को 2 जगह डिवाइड कर दो? 2 जगह डिवाइड कर दो। और अगर भाई देखो, ये तो बच्चों भी हो गए, बीवी भी है और वो खुद भी है। बहरहाल भाईजान वो ये है कि ज़्यादातर कोशिश करते हैं, कहते हैं यार पैसे बच जाएँ, क्योंकि हालात बिल्कुल आजकल टाइट है, महंगाई आपके सामने है।
हर बंदा परेशान है, वो कहता है कि यार बस जो निज़ाम है ना इस तरीके से बस चलाएं, कम से कम में काम हो जाए। निज़ाम जो है वो ज़बरदस्ती चलाना पड़ता है। चाचू आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, लात कम दौर थी गई, मैं करंट तो बह गया। मजदूरी करते हैं। हाँ नहीं। अच्छा, फिर तो आपके लिए तो खुशी की खबर आ गई है कि जी मरीम नवाज़ ने रोज़ाना की उजरत जो है वो 37,000 से 40,000 कर दी है। साग को तो नहीं पे मिलते, मजदूर बंदे हैं सा, यानी कि आपके पास अब महीने का जो है ना वो 40,000 रुपये मिला करेंगे। नहीं मिलते, नहीं मिलते? नहीं मिलते। कितनी मजदूरी मिलती है? मजदूरी करूँ तो गिनूँ, ये लात काम नहीं करनी, मजदूरी कितनी नहीं करूँ। तो फिर घर किस तरह चला रहे हो? बस शुक्र है यार, बच्चे कम करते हैं घर में। बच्चों की क्या दिहाड़ी है? वो महीना देते हैं, महीना देते हैं? क्या देते हैं? 6-7 हज़ार। 6-7 हज़ार में गुजारा हो जाता है? क्या करूँ वाल? ये आपकी ज़ात के लिए या आपकी बीवी भी है इसमें? मेरी बीबी भी है। 6-7 हज़ार में मियाँ बीवी गुजारा करते हैं? हाँ, किस तरीके से गुजारा होता है? बिजली का बिल? बिल भी भरते हैं, खाना पीना भी करते हैं, या क्या करिए, लात काम नहीं करते, बह गए तीसरा चौथा महीना में घर में। हालात मुश्किल हैं जी, हालात संभालना मुश्किल, और लोगों के लिए इस वक्त 40,000 में गुजारा करना इंतहाई मुश्किल है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम चल रहे हैं दुकानों की तरफ और देखते हैं कि 1300 रुपये में आता क्या है, क्योंकि मज़दूर के पास सबसे पहली चीज़ होती है उसकी जूती। हमने देखा कि मज़दूर बेचारा नंगे पाँव गर्मी के अंदर भी जो है वो काम कर रहा होता है। अब हम चल रहे हैं दुकान पर जाकर देखते हैं कि 1300 रुपये में जूती कौन सी मिलती है जी, और कितने की मिलती है, कितनी जूतियाँ हम ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ। मुझे जूती तो ज़रा दिखाएं, अच्छी भी हो और मजबूत भी हो। आपको जूती किस रेंज में चाहिए? मेरे पास जूती जो है, जूती 400 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की, 1200 की बीच अच्छी जो ब्रांड की जूती बाज़ार में मिलती है आपको 2000-2500 रुपये की। मैंने गरीबों के लिए दुकान बनाई है, गरीबों के लिए कारोबार किया, गरीबों के लिए काम करने के लिए काम किया मैंने ये। मैंने तो जी 1300 रुपये मेरी दिहाड़ी है। आप मुझे बताएं कि मेरी दिहाड़ी जो है ना जी, पंजाब सरकार ने मेरे लिए एक खुशी की खबर ये दी कि 37,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी, तो 37,000 रुपये तनख्वाह मेरी बढ़ाकर उन्होंने 40,000 कर दी है। अब 40,000 को मैं तकसीम कर रहा हूँ रोज़ाना की उजरत पर, 1300 रुपये मेरी दिहाड़ी बनती है। मैं 1300 रुपये में मैंने जूती भी लेनी है, अपनी भी, बच्चों की भी और अपनी बीवी की भी। आप 1300 रुपये लेके मेरे पास आ जाएं, मैं आपको 1300 की रेंज में आपके 3 बच्चों की, आपकी मिसेस की और आपकी जूती दूंगा आपको, उस आपके रेंज के मुताबिक म्यारी जूती दूंगा और हर बार जूती दूंगा, अच्छी जूती दूंगा जो बाज़ार में आपको जो जूती। कौन सी जूती है ज़रा दिखाएं हमें। हाँ देखिए, हम इससे आपको ये आप इसमें आप विजिट करें, जो मर्जी जूती लें आप मुझसे 400 रुपये के पीस के हिसाब से जो सी भी जूती ले लें आप। ये गरीबों के लिए पैकेज है, ये 400 रुपये का गरीबों के लिए, और अगर अमीर कस्टमर आता है मेरे उनके लिए 550 रुपये की है, गरीबों के लिए सिर्फ 400 रुपये की है। क्योंकि मैं हुकूमत पंजाब की हुकूमत पॉलिसी की, गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब की पॉलिसी देखी है, मैंने सिर्फ जस्ट गरीबों के लिए दुकान बनाई है। ये गरीब मेरे पास आए जी, आपने बना दी गरीबों के लिए दुकान, मान लिया ये जूती, मैं 1 मिनट मैं ये जूती लेता हूँ, 1 मिनट। अब ये जूती चलेगी कितना अरसा? ये पानी में पड़ते ही जूती इसने फारिग हो जाना? बगैर पानी के, इसको पानी के बगैर अगर 6 महीने से पहले जूती टूट जाए, मैं आपके अरे मैं रोड पर लेकर चलता हूँ, मुझे ये बताएं कि हमारे माशाल्लाह रोड जो है उस पर पानी मौजूद होता है, कीचड़ मौजूद होती है, तो अगर मैं ये 400 रुपये की जूती लेता हूँ, ठीक है जी, आपने कह दिया बहुत अच्छी बात है, 1300 रुपये में मैं अपने बच्चों की जूती भी ले लेता हूँ, हो गया। मुझे फिर ये बताएं, मैं उस दिन जिस दिन मैंने जूती ले ली उस दिन मैं खाना कहाँ से खाऊँगा? हाँ, ये आपका सवाल बनता है कि मैं खाना कैसे खाऊंगा। मुझे खाना भी तो दिलवाए ना आप। आपने डिमांड की कि मेरे से जूती की, आप मुझे बताएं कि मैंने खाना भी खाना है, फिर मैं आपको उस हिसाब से बताता हूँ कि भाई आप 2 बच्चों की जूती ले लें, 2 से 4 2 का गुजारा हो जाएगा। एक वक्त में वो डाले, एक वक्त में वो डाल ले, गुजारा हो जाता है। खाने का भी इसी तरह हो सकता है कि आप मसाला 5 रोटी लेते हैं, क्योंकि रेंज गरीब आदमी की नहीं है, 1300 में गुजारा कर ले अपना। आज तो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, यानी आप भी मान रहे हैं कि 1300 में गुजारा नहीं होता? गुजारा नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट के जो प्राइस होते हैं ना, जितने बड़े बड़े अफसर हैं उनके अपने जो मुलाजमों का खर्चे, उनके कुत्तों के खर्चे इतने होते हैं कि गरीब आदमी को, और कुत्ते के खाली कुत्तों को पैसे दे दिए जाए ना, जो कुत्तों को खिलाए जाते हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड बनते हैं, तो गरीब आदमी के 1 साल का खर्चा चल सकता है, 1 महीने के अंदर 1 साल का खर्चा चलता है गरीब आदमी का। उनके जानवरों का खर्चा 1 महीने का और एक गरीब शख्स का खर्चा 1 साल का। हुकूमत पंजाब को ये करना चाहिए। मैं मरीम नवाज से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं खुद पर्सनल मरीम नवाज का खास मानी हूँ, नवाज शरीफ नून लीग का 77 से के लिए काम करता हूँ। मैंने छोड़ दिया काम करने, अब मैंने पार्टी में हूँ मगर पार्टी काम करने छोड़ दिए हैं। किस लिए? इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ
नवाज शरीफ हुकूमत काम ज़रूर करती है, जो काम करने चाहिए वो काम नहीं होते उनसे। बड़े बड़े वडेरों का जो निज़ाम है, जागीरदार के निज़ाम है, वो उनको सही करने चाहिए, जो गरीब आदमी के लिए फेवर में आए। हम लोग जो है ना सरमायादार को सरमायादार करते जा रहे हैं, गरीब जो है गरीब तर होता जा रहा है। 37,000 या 39,000 में 45,000 में गुजारा नहीं होता। कितने से गुजारा होगा अगर एक हमारे जो गरीब नॉर्मल गरीब आदमी है ना, उसका डेली का खर्चा 2,000 रुपये रोज़ का है, 2,000 रुपये रोज़ का। मैं उस पूरी तफसील बताता हूँ। 60,000 मैं उसकी पूरी तफसील बता सकता हूँ कि 60,000 कैसे होना चाहिए। आजकल दूध चल रहा है 200-250 रुपये किलो। 2 किलो गरीब आदमी को दूध पीने का हक तो है या नहीं है? क्यों? मैं तो कहूँगा जी हर चीज़ का हक है। अब इधर ये देखें ना, मैं अपनी बीवी की, अपने बच्चों की जूती लेता हूँ, पता चलता है जी कि फिर मैं उस दिन के खाने से गया 400 रुपये का दूध, 500 रुपये का डेली दूध हो गया। 1 किलो की मस्त है सुबह दोपहर शाम के लिए। 500 रुपये का कम से कम हल्की कंपनी का घी लिया जाए तो 500 रुपये से कम नहीं है। 1,000 रुपये ये हो गया। 1,000 रुपये में से 500 रुपये रुपये आपका रोटी आटे शटे का, इसका छोटे मोटे खर्चों का जो होते हैं, ये लगा के 1,500 ये हो गया। बाकी बचता है 500 रुपये। जो 500 रुपये बचता है वो आपका बिजली में दूसरे 200 या 300 रुपये बिजली में चला जाएगा। अगर आपका बचा तो सिर्फ 100 रुपया, अगर उसको 100 को पूरे साल में मल्टीप्लाई करेंगे 365 दिन होते हैं, 65,000 सिर्फ 35,000 65 बचा आपका 35,000, वो आपका समझ लेगा एक्स्ट्रा खर्चे, जो इसमें कपड़े भी ले सकते हैं आप, जो भी करते गुजारा हो सकता है आपका। कम से कम तनख्वाह 60,000 में महीना होना जी। मान लीजिए जी बात ज़बरदस्त की है। अब हम आ जाते हैं आप ही की बात पर। 35,000 रुपये जी साल का बचता है जी। 60,000 रुपये के हिसाब से बता रहा हूँ मैं अब आपको। एक जूती चल रही है जी 6 महीने, ठीक है, बकौल आपके, ठीक है। अगर ये तो सिर्फ हो गई रेगुलर, सर फंक्शन की जूती भी लूँगा, ठीक है, फंक्शन की मेरी जूती अलग होगी, मेरी बीवी की जूती अलग होगी, बच्चों की जूती अलग होगी। मैं वही गंदी जूतियाँ तो नहीं पहना सकता। और बच्चे जो हैं वो आपको पता है कि वो 1 महीने से ज़्यादा जूती नहीं चलाते। बिल्कुल सही बात है। तो अब उस 35,000 रुपये में मैं क्या क्या चीज़ें करूँगा? मेरा बच्चा बीमार भी हो सकता है। 35,000 को महत्व ना रखें ना, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें आप, एक गवर्नमेंट ने एक शादी का रूल निकाले, एक शादी का पैकेज निकाले। आप 35,000 में उस शादी में बैठ करके मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ आपको। मैं अगर अपने बेटे की कोई खुशी करना चाहूँ तो मैं लाखों रुपये खर्च कर देता हूँ। आप साहिब हैसियत कर सकते हैं, लाखों रुपये खर्च कर देते हैं। मैं नहीं सबकी बात कर रहा हूँ, आप भी इसमें शामिल। 35,000 अल्लाह में मुलाजिम है ना, वो भी खर्च कर देगा। क्यों करेगा? इससे कर दे, उससे कर दे, उससे कर दे। उसे और पंजाब को ये निकालना चाहिए कि जब कोई बच्चा बच्ची की शादी करता है उसका पैकेज निकाल देगा, या तुम्हारे बच्चे की शादी हो रही है तो उसके लिए आप पैसे गवर्नमेंट को देने चाहिए। सही है जी, बहुत ज़बरदस्त है जी। धी रानी प्रोग्राम जी इस हवाले से निकाला, गवर्नमेंट ने अच्छे इकदाम भी किए हैं। धी रानी प्रोग्राम है। सर आप क्या समझते हैं कि आप क्या पहले सबसे पहले ये बताएंगे आप कारोबार क्या करते हैं या जॉब करते हैं? हमारा सर यही रेडी लगाते हैं, फ्रूट का काम है। फ्रूट का काम है। आए जी, फ्रूट के ऊपर आ जाते हैं जी। भाईजान ये 1,300 रुपये, मुझे इसमें फ्रूट चाहिए अपने। मेरे बच्चे हैं जो पाकिस्तान हुकूमत कहती है जी बच्चे 2 ही अच्छे, चले जी 2 बच्चे लगा लेते हैं, एक मियाँ बीवी हैं। 1,300 रुपये में एक दिन में मैं कितना फ्रूट ले सकता हूँ? बस 1,300 में यही है, आप 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे फ्रूट ही खा सकते हो, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं ले सकते। क्यों? उस दिन के बाद बस आपकी रोटी और चाय। मेरा दोपहर का खाना नाश्ता भी है मेरा अगर खुदा ना खास्ता मेरे बच्चा बीमार हो जाता है, मुझे बच्चे को लेकर हॉस्पिटल भी जाना है, मैं ये चीज़ें किस तरह करूँगा? फ्रूट में महंगा इतना है, 300 रुपये किलो आम है, 300 रुपये किलो कुर्बानी है, आधा किलो भी आप पाव भी लो ना तो 1,300 रुपये में आ जाएंगी 4-5 चीज़ें। यानी कि एक फ्रूट भी मैं पाव लूँ। हाँ, एक और उस पाव में चढ़ेगा कितना? मिसाल के तौर पे आम है, आम 1 दाना चढ़ेगा। एक दाना? लो जी, 4 बंदे हम 1 दाना आम खाएंगे, वो भी 1 पाव का। तो यार इससे तो हमारा यानी कि ये तो ये होगा कि सिर्फ हम चख ही सकते हैं। चख ही सकते हो सर, उसके बाद तो आप। ये पंजाब हुकूमत कितने बजट किस तरह बना रही है? ये कौन बना रहा है बजट? क्या पता जी अब कौन बैठ के बना रहा है, ये जो भी बना रहा है ये बजट तो नहीं आता। और ये भी जो कह रहे थे आप बिजली के बिल तो देख लो भाईजान, आज से जो बिल्कुल गरीब आदमी भी है। और सर इन्होंने बड़े बड़े बैनर्स लगवा दिए मुल्तान के अंदर। आप देखेंगे जितने ये MNA MPs हैं, इनके नून लीग के ओहदेदारान हैं, इन्होंने अपनी खुशी का इजहार ऐसे किया जैसे कोई पता नहीं शायद कोई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं कि जी हमने 7 रुपये 41 पैसे बिजली कम कर दी, ये कर दिया, ऐलान कर दिया। उसका रिवॉर्ड मिला? बिजली सस्ती हुई? नहीं, कोई सस्ती नहीं हुई। 38,000 का बिल है मेरी जेब में, मैं वो नहीं भर सका, हालांकि मैं खुद कारोबारी हूँ। 38,000 का बिल मैं नहीं भर सका, और जिसकी 40,000 तनख्वाह वो क्या बिल भरेगा? लो जी, 40,000 तो मैं कह रहा हूँ भूखा ही मरेगा भाईजान, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। यार कारोबारी बंदे ये नहीं कर पा रहे। मरियम नवाज साहिबा 1,300 रुपये में किस तरह गुजारा करें? 40,000 में नहीं गुजारा हो रहा। बिजली के बिल भरें। आपके चाचा जान जो हैं वो बड़े बड़े उन्होंने दावे किए, वो दावे हवा में उड़ा दिए 2 मिनट के अंदर
कि जी बैनर लगवाए, वो बेचारा गरीब अभी यही कह रहा है कि मेरा 38,000 का बिल आया, मैं कहाँ से भरूँ। अगर आपने 40,000 रुपये किया, 38,000 बिल आ गया, 2,000 रुपये में क्या करेगा, पूरा महीना कैसे गुजारेगा। कोई खुदारा ये सोचे कि ये बजट जो है ये अवाम दोस्त नहीं, अवाम पर बोझ है। मजीद अभी आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, जूती हो गई, खाना पीना हो गया, फल भी हो गया, अब आ जाते हैं हम कपड़ों के ऊपर। अब जाहिर से ज़्यादा कपड़े भी तो ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के कपड़े, क्योंकि बच्चे जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर घंटों के हिसाब से बच्चे कपड़े तब्दील करते हैं। तो देखते हैं कि गरीब बंदा जो है वो किस तरीके से कपड़े ख़रीदता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर क्या करने आए हैं? मैं जनाब ये गारमेंट्स की दुकान पे आया था कुछ बच्चों के लिए ख़रीदने के लिए। यहाँ आके तो जनाब बड़ी परेशानी हुई, बड़ी मुश्किल हुई है। एक एक सूट का इतना रेट है कि बंदा ख़रीद नहीं सकता। अच्छा, रेट तो चलो बाद में बात करते हैं हम। सबसे पहले तो मुबारकबाद देते हैं जी कि बजट आ गया। बजट के अंदर 40,000 रुपये तनख्वाह जो है वो बता दी गई है जी, कि एक गरीब शख्स जो मुलाजमत कर रहा है उसकी तनख्वाह कम से कम 40,000 होनी चाहिए, चाहे वो अब प्राइवेट मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, या फिर जो एक मज़दूर है उसकी अगर हम उसके ऊपर डिवाइड करते हैं उजरत के ऊपर, तो वो तकरीबन 1,300 रुपये बनती है। 1300। सर सबसे पहले तो ये मुबारकबाद देते हैं आपको कि हुकूमत पंजाब ने आपका सोचा, क्या 1,300 रुपये में गुजारा होता है? बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। हुकूमत पंजाब ने जो ये रिलीफ दिया ना, ये रिलीफ किसी काम का नहीं है। ये रिलीफ दे के हुकूमत पंजाब ने कोई आवाम के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। ऐसा रिलीफ मिलना चाहिए जिससे गरीब आदमी के पास 2-4 पैसे बचने चाहिए। अब ये वो रिलीफ देते हैं जिससे गरीब आदमी को फ़ायदा नहीं पहुंचता। बजट में ऐलान कर देते हैं, अमली तौर पे भी इस पर काम नहीं होता। बजट पर ऐलान कर देते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। इसके ऊपर अमल होना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पर काम करें ताकि गरीब आदमी को 40 नहीं 50,000 रुपये माहाना तनख्वाह मिले, उसकी उजरत ऐसी हो कि गरीब आदमी खुशहाल हो जाए। आप समझते हैं 50,000 में हो जाएगा? मैं ये कहता हूँ कि 50,000 रुपये में गुजारा हो जाएगा अगर गवर्नमेंट इस पर मेहरबानी करे। अभी मैंने बात की है, पीछे मुझे बंदे कह रहे हैं जी 60,000 में गुजारा नहीं होता हमारा। एक शख्स कहता है जी कम से कम उजरत जो वो माहाना जो है वो तनख्वाह 1 लाख रुपए होनी चाहिए, तब जाके गुजारा हो। हाँ, ये जो शख्स कह रहा है ना, मैं उसकी तायद करता हूँ कि वो सही कह रहा है बिल्कुल, कि इन पैसों में गुजारा नहीं हो रहा गरीब आदमी। अगर गरीब आदमी पे एहसान करना है तो ऐसा बेहतरीन एहसान करें कि गरीब आदमी आपको दुआ करे। अच्छा, अब ये बताओ कि कितने बच्चों के कपड़े खरीदने आए हो? मैं तकरीबन 5 बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए आया था। 5 बच्चे? हाँ, 5 बच्चों के लिए। सर मैं तो 2 बच्चों को सोच रहा था, क्योंकि हुकूमत तो कहती है 2 बच्चे अच्छे। नहीं जी, अब 5 बच्चे होने चाहिए। एक बच्चे अगर नालायक हो जाए, दूसरा बच्चा काम तो आ जाए कम से कम। बात तो सही है जी, हाँ ये भी बात सही है जी। अब अगर एक बच्चा नालायक निकल आया तो दूसरा बच्चा तो कम से कम कमा के माँ बाप को खिला सकेगा। अब जाहिर सा तो वो भी अपना बुढ़ापे का सोच रहे हैं। भाईजान ये बताएं, 1,300 रुपये उजरत है मज़दूर की, मैं मज़दूर हूँ, भाई मज़दूर हैं, 1,300 रुपये में मुझे 5 बच्चों के कपड़े निकाल दें। 1,300 में तो भाईजान बहुत मुश्किल है, एक बच्चे का आज बहुत है। हैं? और भाई तो कम से कम 2 तो दो यार, 2 ये क्या कर रहे हैं आप? हालात चल रहे हैं ना, बच्चा कम से कम साल 6 महीने का, उसके तो 2 आ जाएंगे। अगर हुआ 4-5 साल का, उसका तो फिर एक ही आएगा। जैसे यार मेहरबानी करें, मुझे एक बात बताएं, मैं गरीब बंदा हूँ। अब मैं अगर अपने 2 बच्चों के लिए नहीं लूँगा, भाईजान 5 बच्चों के लिए लेंगे। मरियम नवाज़ तो कहती है कि हमने आवाम को खुशी दे दी है इतनी। वो खुद पहन सकते हैं ब्रांड, लेकिन लोकल भी यहाँ कस्टमर नहीं पहन सकता। 1,300 में 2 नहीं पहन सकता, लोकल भी नहीं पहन सकता। अब तो वो तो पहनते ब्रांड। अच्छा, एक शख्स जो है, आप दुकानदार हैं, एक शख्स लेने आता है कपड़े बच्चों के, कम से कम कितने कपड़े जो है वो एट ए टाइम परचेज कर लेता है? 5-6 साल का अगर बच्चा हो। अगर तो बच्चा एक है तो कम से कम 3 से 4 लेके आता है वो कस्टमर। अगर ना गुंजाइश हो तो फिर एक लेके आता है सबके। एक लेके जाए? हाँ, सबके एक मतलब जैसे उसके पास जितना बजट है उस पर गुंजाइश है, उसने मजबूरी में एक करके ना उसने ले लेना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब मैंने 1,300 रुपये में, ये एक दिन की मेरी उजरत है। अभी तो मैं घर का खाना भूल गया हूँ, मैं इसमें बिजली का बिल भी भूल चुका हूँ, मैं इसमें गैस का बिल भी भूल चुका हूँ, और मैं इसमें अपने बच्चों की दवा दारू भी भूल चुका हूँ। मैं सिर्फ इसे मेरे दिमाग पे ये चढ़ा हुआ है कि मेरे बच्चों के तन पे कपड़े होने चाहिए, बस। अब मुझे ये बताओ कि 1,300 रुपये में मैं अपने 5 से 6 साल के जो 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा है एक बेटी है, अब मुझे ये बताओ कि मैंने कपड़े लेने हैं, मैं उनके 5 से 6 साल के बेटा बेटी के कौन से कपड़े ले सकता हूँ? आप भाईजान जो मर्ज़ी ले लें, फ़िलहाल तो ये 1,300 में ना सिर्फ एक का ही आएगा कम से कम। अब तो जो है ना 1,000 रुपये का 2
1200 रुपये का मस्ट हुआ हुआ है बच्ची का सूट, उसमें बच्चे का लगा ले 800-900 रुपये का बच्चे का सूट है, तो कम से कम भी 2000 में बजट बनता है इनका। यार मैं अब अपने बच्चों को नंगा तो नहीं फिरा सकता, बिना कपड़ों के तो नहीं। ये सूट 5 साल पहले 450 रुपये का होलसेल रेट था, आज 2200 रुपये का होलसेल रेट है। अब ये बताएं कि ये सूट ले के बंदा क्या रेट यहाँ देगा और क्या पहनेगा? ये 2200 रुपये का जी, 5 साल पहले 4-5 साल पहले यही सूट 450 रुपये का था। सर फिर मुझे ये बताएं कि अब 1300 रुपये। आप तो बच्चों की बात करेंगे, 1300 में बच्चों के पहनेंगे, बड़े आप क्या पहनेंगे? उसके बाद बिल, मेरे लिए तो खुशी की खबर सुना दी कि 40,000 रुपये तनख्वाह कर दीजिए मेरी। आपने अभी कहा जी मैंने बिल छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया। अब मुझे ये बताएं कि बिल दे के टैक्स पे टैक्स कहाँ से दें हम? पिछले महीने का जो टैक्स लगा होता है अब वो कहाँ से लगता है? फ्यूल प्राइस जो लगा होता है वो कैसे लगा हुआ है? कहाँ से? ये याशी पूरी अपनी बंद क्यों नहीं करते? ये बिल जो इतना दे रहे हैं, कह रहे हैं याशी कर रहे हैं बैठ के, वो आवाम को क्यों नहीं फजूल देते? ये इतने जो अपने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, ये आवाम के लिए क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। सर 40,000 रुपये तनख्वाह करवा दी और क्या करे बेचारी गवर्नमेंट को मिल रही है 40,000 रुपये तनख्वाह। आप जाके सर्वे करें बैंक उसके फैक्ट्री में और भी दुकानदारों पे 26,000 से तनख्वाह ज़्यादा नहीं मिल रही होगी किसी को। तो ये फिर ये बजट बनाता कौन है? फिर ये इन्हें कौन तजवीज़ें देता है कि भाई ये तनख्वाहें रखें? 4 दिन पहले बजट IMF के पीछे बैक साइड पड़ा था, जो बजट इन्होंने पेश किया है। इन्हें खुद नहीं पता कि हमने बजट क्या दिया है। IMF के इशारों पे चल रहे हैं सब लोग। IMF से आज़ादी मिले तो कुछ करें ना। ये आवाम का तो सिर्फ एक झूठा नारा लगा देते हैं, सिर्फ आवाम को राज़ी करने के लिए। आप ज़रा आवाम डबल फाटक चौक पे आके देखें। मैं मैडम को कहता हूँ कि आप ज़रा डबल फाटक चौक पे आके। भाई वो क्यों आए? मुझे एक बात ये बताएं, उन्होंने आपके लिए 40,000 की है, वो तो आराम से याशियों में बैठे हैं वहाँ पे वाहनों के अंदर ठंडे AC के कमरों में। 40,000 की जगह 25,000 कर दें, अयाशियाँ बंद करवा दें असम्बलियों की, और ये जो फजूल जो बैठ के जो गाड़ियाँ चल रही हैं नीली बत्ती वाली, ये बंद करा दें, बजट पूरा हो जाएगा, आवाम खुशहाल हो जाएगी। यानी कि अशराफिया जो है जी, जो ऐवानों में बैठी हुई है, वो अपने अखराजात कम करे। अपने अखराजात जो हैं वो इतने बढ़ा दिए कि इस 1300 रुपये में भाई नहीं गुजारा होता। मेरे लिए ऐसा गुजारा, मैं हैरान हूँ कि मैं अपने बच्चों के कपड़े जो हैं वो नहीं ख़रीद पा रहा। सर फिर मुझे ये बताएं कि एक गरीब शख्स किस तरीके से कितने में गुजारा कर सकेगा? ये मैंने आपको बताया है कि सर अयाशियाँ छोड़ दें, अब वो नहीं करते, ख़त्म। देखें हम आवाम हैं, आवाम की वो नहीं सुन रहे। देखे हमारे ही पैसों में पल रहे, हमें ही बदमाशी दिखाते हैं। फिर भाईजान मुझे ये बताएं, मेहरबानी करें यार, मेरी इतनी दिहाड़ी है, मैं अपने 5 से 6 साल के बच्चों के लिए अगर मैं सूट लूँ तो फिर मुझे क्या लंडे में जाना पड़ेगा? लंडे में भी अब आप देखो ना, खुद चले जाओ, देखें लंडे में जाओ तो वो 1000 मांगते हैं, 1500 मांगते हैं, 1200 मांगते हैं। अब वो बेहतर है लंडे में भी अब काम सिस्टम ख़त्म हो गए जैसे हालात चल रहे हैं। या तो ये इन पैसों को बढ़ाएं या तो फिर महंगाई कम करें। इन दोनों में से एक काम होना चाहिए, जो ताकि जो गरीब तबका है, जो मज़दूर तबका है, वो जो 500-700 दिहाड़ी लेके आ रहा है, ये 1300 भी उनके लिए जो ले सकते हैं, नहीं तो वरना 500-700 ही लेके आता है घर। उसमें पूछो कि कैसे सर्वाइव करेगा वो। ये देखो ना, आप सर्वाइव करना मुश्किल है जी। मरीम नवाज साहिबा, हमने आपको दिखाया कि इस 1300 रुपये में कुछ नहीं आता। मैं अपने बच्चों के तन पर कपड़ा जब ढंग से नहीं डाल सकता तो फिर मुझे एक बात बताएं, मैं इस 1300 रुपये का अचार डालूं? ये 1300 रुपये मेरे लिए हैं किस चीज़ के लिए? मैं अपने घर का गैस नहीं बिल अदा कर सकता, मैं अपने घर के बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, मैं अपने घर का रेंट नहीं दे सकता, मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपने लिए एक अच्छा खाना जो है वो नहीं ला सकता। ना खाना खरीद सकता हूँ, ना मैं इस वक्त 1300 रुपये के अंदर अपना घर का रेंट पे कर सकता हूँ। या तो इस 1300 रुपये को बढ़ाएं, या फिर जिस तरह भाई ने बात की कि महंगाई को कम करें, ताकि एक शख्स जो है वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।